मनुष्य के जीवन में इज्जत एक अजीब खोज है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे मान दें, सम्मान दें, उसकी बात सुने। लेकिन ओशो कहते हैं, जिसे स्वयं पर सम्मान नहीं है, उसे दुनिया कभी सम्मान नहीं देती। और सच यही है। तुम जिस तरह स्वयं को देखते हो, दुनिया तुम्हें उसी तरह देखने लगती है। सम्मान बाहर से नहीं आता। ओशो कहते हैं, सम्मान भीतर की ऊर्जा है, बाहर का व्यवहार तो उसका प्रतिबिंब मात्र है। अगर भीतर खालीपन, डर, कमी, बेचैनी हो, तो इंसान दुनिया से मांगता है, मुझे इज्जत दो, मुझे मान दो, मुझे महत्व दो। लेकिन ध्यान रखना, भीख में सम्मान कभी नहीं मिलता। सम्मान हमेशा उस व्यक्ति को मिलता है जो भीतर से भरा हुआ, जागरूक, शांत और संपूर्ण होता है। क्योंकि तुम भीतर से टूटे हुए हो, क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, क्योंकि तुमने अपने मूल्य खुद तय नहीं किए। जब तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करते, तो दूसरों के भरोसे की प्रतीक्षा करते हो। मनुष्य बाहर से स्वीकृति चाहता है क्योंकि भीतर अस्वीकृत है। सच तो यह है, दूसरे तुम्हें कैसे देखेंगे, ये तुम्हारे भीतर की ऊर्जा तय करती है। दुनिया वही मान देती है जो अपने आप को मान देता है। जो खुद को हल्का समझता है, उसको दुनिया भारी समझेगी कैसे? जो खुद अपनी आवाज को दबाता है, दुनिया उसकी आवाज क्यों सुनेगी? कभी कुछ चाहते हो, कभी कुछ और। कभी हां, कभी ना। कभी प्रयास, कभी आलस। तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई है। बिखरी ऊर्जा वाला व्यक्ति इज्जत नहीं पाता। जिसकी ऊर्जा एक निष्ठ हो जाए, उसके कदमों में भी सम्मान होता है। तुम लोगों को खुश करने में लगे रहते हो, यह सबसे बड़ी वजह है। जो सभी को खुश करना चाहता है, वह अंत में किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाता। लोग कमजोर ऊर्जा है, लोग इसका फायदा उठाते हैं, सम्मान नहीं देते। तुम अपनी सीमाएं तय नहीं करते। सीमा न बनाने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के हाथ का खिलौना बन जाता है। तुम ना नहीं कह पाते, इसलिए लोग तुम्हें हां समझ लेते हैं। तुम्हारी चुप्पी को लोग कमजोरी समझते हैं। तुम दूसरों से डरते हो, जहां डर है सम्मान नहीं आता, जहां संकोच है वहां प्रभाव नहीं। जिसने भय को पार कर लिया, उसके कदमों की आहट भी सम्मान जगाती है। तुम अपनी सच्चाई नहीं जीते, तुम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हो। जब तुम अपने असली रूप को छोड़ देते हो, लोग तुम्हें नकली समझते हैं। जो व्यक्ति स्वयं के सत्य में खड़ा हो जाए, वह सम्मान का केंद्र बन जाता है। सम्मान स्वयं को जानने से आता है। जब तुम जान जाते हो कि तुम कौन हो, तो तुम्हारे भीतर एक सहज स्थिरता उतर जाती है। और यही स्थिरता सम्मान बनकर बाहर झलकती है। दुनिया तुम्हें स्वीकार करे, उससे पहले तुम खुद को स्वीकार करो। ओशो कहते हैं, स्वीकृति भीतर की सुगंध है। जहां यह है, वहां सम्मान अपने आप आता है। अपने सत्य को जियो। तुम जैसा हो वैसा ही रहो। नकली होने की जरूरत नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं, दूसरों जैसा बनने की जरूरत नहीं। सच्चा व्यक्ति चाहे अकेला हो, लेकिन उसका एक वजन होता है, एक गुरुत्वाकर्षण। सीमाएं बनाओ, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। ना कहना सीखो, जहां जरूरत हो वहां रुकने की हिम्मत रखो। जो व्यक्ति अपनी सीमा तय करता है, दुनिया उसे अनदेखा नहीं कर सकती। अपने काम पर महारत लाओ। वास्तविक सम्मान क्षमता से आता है। जब तुम किसी काम में निपुण हो जाते हो, लोग तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकते। अपने काम से इतना प्रेम करो कि दुनिया उसकी खुशबू से तुम्हें पहचान ले।
मौन की ताकत, मौन में एक अजीब शक्ति है। जो आदमी भीतर शांत है, वह बोलता कम है, लेकिन उसका हर शब्द लोगों के मन में उतरता है। ये साधना सम्मान की ऊर्जा जगाती है। शांत बैठ जाओ, ध्यान करो। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूं। मैं पर्याप्त हूं जैसा मैं हूं। इस साधना से भीतर का टूटापन मिटने लगता है। लोग तुम्हें सम्मान नहीं देते क्योंकि तुमने अभी स्वयं को सम्मान देना शुरू नहीं किया। जैसे ही तुम अपनी आभा, अपनी ऊर्जा, अपने अस्तित्व को मान दोगे, दुनिया स्वतः तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगी। सम्मान पाना नहीं है, सम्मान बन जाना है। जो व्यक्ति अपने भीतर सम्मान बन जाता है, दुनिया भी उसे सम्मान ही देती है। मनुष्य सम्मान चाहता क्यों है? क्योंकि मनुष्य के भीतर एक गहरी प्यास है, स्वीकार किए जाने की, देखे जाने की, महत्वपूर्ण महसूस होने की। दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने की लालसा स्वयं को न स्वीकारने का प्रमाण है। जब तक तुम खुद को नहीं देखोगे, दूसरों की निगाह तुम्हें अंधा कर देगी। और यही कारण है कि जितनी इज्जत तुम बाहर मांगते हो, उतनी ही दुनिया तुम्हें कम देती जाती है। लोग तुम्हें जैसे देखते हैं, वह तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर है। ऊर्जा क्या है? तुम्हारा व्यक्तित्व? नहीं। तुम्हारे शब्द? नहीं। तुम्हारी चाल? नहीं। ऊर्जा वह है जो तुम हो, तुम्हारी आंतरिक उपस्थिति। जिसके भीतर शांति होती है, उसकी उपस्थिति सम्मान बन जाती है। सम्मान और शक्ति का संबंध, लोग सम्मान उस व्यक्ति को देते हैं जिसकी ऊर्जा स्थिर हो, जो अपनी जगह पर टिका हो। अस्थिर व्यक्ति से लोग डरते हैं, उसे हल्के में लेते हैं, क्योंकि खुद वह अपने भीतर खड़ा नहीं। इज्जत उन लोगों को मिलती है जिनकी कमर झुकती नहीं, जिनकी नजरें गिरती नहीं, जिनकी बात कांपती नहीं। शक्ति तुम्हारी बाहरी मांसपेशियों में नहीं, तुम्हारी भीतर की दृढ़ता में है। तुम खुद को सस्ते में बेच देते हो। लोग तुम्हारा मूल्य वही मानते हैं जो मूल्य तुम खुद अपना रखते हो। अगर तुम अपनी राय बार बार बदलते हो, क्या सोचेंगे लोग? कि यह व्यक्ति कमजोर है, कि इसे निर्देश चाहिए, कि इसकी रीढ़ नहीं है। और फिर लोग तुम्हें इज्जत नहीं देते। तुम भावनात्मक रूप से आसानी से टूट जाते हो। लोग उस व्यक्ति को इज्जत देते हैं जो भीतर से मजबूत हो, जो झटकों को सह सके, जो भावनाओं का गुलाम न बने। जिस व्यक्ति का मूड हर घंटे बदलता रहता है, वह लोगों को स्थिरता नहीं देता। और जहां स्थिरता नहीं, वहां सम्मान नहीं। तुम खुद पर दया करते हो, ये बहुत गहरी बात है। खुद पर तरस खाने वाला व्यक्ति दुनिया के लिए सम्माननीय नहीं। दयनीय बनकर सम्मान नहीं मिलता। दया सम्मान का शत्रु है। जो खुद को दया के योग्य समझता है, वह कभी भी इज्जतदार नहीं बन सकता। तुम्हारा जीवन दूसरों की राय पर चलता है। जो हर सलाह मानता है, जो हर किसी की पसंद में जीता है, वह कमजोर माना जाता है। लोग उसे महत्व नहीं देते जिसका जीवन दूसरों के रिमोट से चलता है। तुम्हें लगातार टोका गया हो, कहा गया हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी तुलना की गई हो, तुम्हारी भावनाएं दबाई गई हो, तो भीतर एक अदृश्य कमी बन जाती है। इसी कमी को भरने के लिए तुम बड़े होकर इज्जत ढूंढते हो, लेकिन कमी बाहर से नहीं भरती। उसे भरने का एक ही उपाय है, अंतर्दृष्टि, ध्यान, स्वीकार। सम्मान को मांगो मत, बनो। सम्मान दो तरह का होता है। मांगा हुआ सम्मान, उपस्थिति से जन्मा सम्मान। मांगा हुआ सम्मान किराए का है। उपस्थिति से जन्मा सम्मान असली है। मांगा हुआ सम्मान खत्म हो जाता है जैसे ही तुम कमजोर पड़ो।
उपस्थिति वाला सम्मान तुम्हारे न रहने पर भी जीवित रहता है। असली सम्मान मौन में पैदा होता है। क्यों? क्योंकि मौन व्यक्ति दूसरों की ऊर्जा को स्थिर करता है। मौन व्यक्ति खतरा नहीं, गहरा आत्मविश्वास होता है। जब तुम मौन होते हो, तुम्हारी आंखें चमकती हैं, तुम्हारी चाल स्थिर होती है, तुम्हारे शब्द वजनदार। जो चुप है वह कमजोर नहीं, वह भीतर मजबूत है। ये ध्यान तुम्हारी उपस्थिति को शक्तिशाली बनाता है। धीरे धीरे पूरे शरीर को महसूस करो, पैर से सिर तक। जागरूकता को बहने दो, शरीर को ढीला छोड़ दो। तुम्हारी श्वास ही तुम्हारी ऊर्जा है। हर सांस को देखो, कुछ मत करो, बस साक्षी बनो। मन में दोहराओ, मैं पर्याप्त हूं, मैं जैसा हूं, अच्छा हूं। हर बार ये वाक्य तुम्हें भीतर भर देगा। अब कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, बस मौन, खाली, शांत। यहीं सम्मान जन्म लेता है, यहीं तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। कम बोलो, पर जब बोलो, वजन से बोलो। लोग चुप व्यक्ति को कमजोर नहीं, गंभीर समझते हैं। वादे कम करो, पूरे करो। लोग उसी का सम्मान करते हैं जिसका शब्द पक्का हो। अपनी प्राथमिकताएं तय करो। जो हर किसी के लिए उपलब्ध है, वह किसी के लिए मूल्यवान नहीं। अपनी पीठ सीधी रखो। यह साधारण सी बात तुम्हारी ऊर्जा बदल देती है। खुद को दोष देना बंद करो। स्वयं को स्वीकार करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो, सम्मान तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। सम्मान एक परिणाम नहीं, एक उपस्थिति है। जैसे फूल की सुगंध, जैसे सूर्य की रोशनी, जैसे नदी का बहाव। जब तुम्हारे भीतर प्रेम, स्थिरता, शांति, जागरूकता जन्म लेती है, लोग तुम्हें बिना मांगे सम्मान देने लगते हैं। जब तक तुम अपने भीतर घर नहीं बनाते, दुनिया तुम्हें बेघर समझेगी। सम्मान का सबसे पहला कदम ये नहीं है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, बल्कि ये है कि तुम खुद को अंदर से कितना देखते हो। तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर घूमता रहता है। किसी की राय, किसी की नजर, किसी की टीका, किसी की तारीफ। जो व्यक्ति बाहर की निगाहों में जीता है, वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। जो भीतर लौटता है, वह खुद में एक केंद्र बन जाता है। इसी केंद्र से सम्मान जन्म लेता है। भीतर जितना गहरा उतरो, बाहर उतना ऊंचा दिखाई दोगे। सम्मान कोई सोच नहीं, एक उपस्थिति है। किसी व्यक्ति को देखो, वो कुछ बोलता भी नहीं, फिर भी लगता है कि यह व्यक्ति भारी है, मजबूत है, कुछ है। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति संगठित है, उसकी ऊर्जा विखंडित नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा बिखरी है, इसलिए लोग तुम्हें हल्का समझते हैं। जो व्यक्ति एक क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जाए, उसकी उपस्थिति देवत्व बन जाती है। तुम सम्मान खोजते नहीं, तुम सम्मान उत्पन्न करते हो। सम्मान बाहर की भीड़ से नहीं आता। सम्मान तुम्हारे चलने, बोलने, ठहरने, देखने, सुनने, मौन रहने में पैदा होने वाली गुणवत्ता है। ये तुम्हारा आंतरिक आसन है। जिस तरह कुछ पेड़ अकेले खड़े होते हैं और उनकी छाया खुद सम्मान पैदा करती है, ऐसे ही जागरूक व्यक्ति का अस्तित्व सम्मान बन जाता है। क्योंकि वह अपने सत्य के खिलाफ जीता है। तुम जो सोचते हो वह नहीं बोलते, जो बोलते हो वह नहीं जीते, जो जीते हो वह नहीं मानते। यह असंगति ऊर्जा को तोड़ देती है। असंगत व्यक्ति सम्मान खो देता है, संगत व्यक्ति सम्मान बन जाता है। क्योंकि वह खुद को कम करके बेचता है। तुम रिश्तों में, काम में, मित्रों में अपने मूल्य को घटा देते हो। लोग उसी का मूल्य मानते हैं जो अपना मूल्य खुद तय करता है।
क्योंकि वह डर में जीता है। डर सम्मान का विलोम है। डर तुम्हें सिकुड़ा देता है। सिकुड़ा व्यक्ति प्रभावशाली नहीं होता। सम्मान और खामोशी का गहरा संबंध। मौन तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर लाता है, क्योंकि मौन व्यक्ति सोचता नहीं, वह होता है। वह कृत्रिम नहीं, वास्तविक होता है। जब तुम चुप होते हो, अंदर इस एक स्थिरता पैदा होती है। लोग तुम्हें देखते हैं और महसूस करते हैं, यह व्यक्ति अपने भीतर खड़ा है। यही सम्मान की पहली सीढ़ी है। शरीर भी सम्मान पैदा करता है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी रीढ़, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सब तुम्हारी ऊर्जा की भाषा बोलते हैं। शरीर मन की लिखी हुई कविता है। अगर शरीर झुका है, तुम्हारा मन भी झुका है। अगर नजरें गिरती हैं, तुम्हारा आत्मसम्मान गिरा है। अगर आवाज कांपती है, ऊर्जा विस्थापित है। स्वाभाविकता सबसे बड़ी शक्ति है। जो सहज है वही शक्तिशाली है। जब तुम कहते हो, हाँ, मैं जैसा हूं, ठीक हूं, तभी ऊर्जा एकत्रित होती है। स्वीकृति भीतर की रोशनी है। जहां यह हो जाती है, वहां सम्मान अपने आप खिल उठता है। तुम खुद को नकारते हो, इसलिए दुनिया भी तुम्हें नकारती है। तुम खुद को जोड़ लेते हो, तो दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। सम्मान का सूत्र, धारणा और स्थिरता। लोग तुम्हें वैसा ही देखते हैं जैसा तुम अपने बारे में मानते हो। अगर तुम अपने मन में कहते हो, मैं कमजोर हूं, दुनिया तुम्हें वही दिखाई देगी। अगर तुम अपने भीतर कहते हो, मैं पर्याप्त हूं, दुनिया भी तुम्हें पर्याप्त समझेगी। जो व्यक्ति अपने होने पर अडिग हो जाए, दुनिया उसके सामने झुकती है। सम्मान और सत्य का संबंध। जब तुम झूठ में जीते हो, भूमिकाओं में जीते हो, नकलीपन में जीते हो, ऊर्जा कमजोर होती है। तुम अपने सत्य में खड़े हो जाओ, तो छोटी सी बात भी भारी हो जाती है। सत्य एक गुरुत्व है। सत्य की अपनी महक होती है। लोग उसे सूंघ लेते हैं। सत्यवान होना सम्मान पाने का सबसे सरल माध्यम है। यह ध्यान धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ऊर्जा को बदल देगा। शरीर को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर दो। पैर से सिर तक महसूस करो। जिस जिस हिस्से में तनावर है, उसे ढीला छोड़ दो। सांस के आने जाने को देखो। श्वास तुम्हारी मौलिक शक्ति है। देखने मात्र से मन शांत होने लगता है। मन में दोहराओ, मैं पर्याप्त हूं, मैं जैसा हूं, पूर्ण हूं। ये वाक्य भीतर की टूटी जगहों को जोड़ता है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, बस मौन में रहना। यहीं तुम सम्मान बन जाते हो। यहीं तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होती है। आंखें खोलो, चलो, बैठो, बोलो, होश के साथ। धीरे धीरे ये होश तुम्हें एक ऐसी शक्ति देगा जो बिना बोले भी सम्मान खींचती है। सम्मान पाने का तरीका खोजो। अपने भीतर ऐसी ऊर्जा पैदा करो कि लोग तुम्हें अनदेखा न कर सकें। जब तुम अपने भीतर खड़े हो जाते हो, दुनिया तुम्हें सिर झुकाकर देखने लगती है। तुम्हारा सम्मान तुम्हारी उपस्थिति है। और तुम जितने जागरूक होते जाओगे, उतने सम्मान बनते जाओगे। दुनिया तुम्हें नहीं देखती, दुनिया तुम्हारे भीतर की छवि को देखती है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हो, लेकिन भीतर की दुनिया वैसी ही छोड़ देते हो। बाहर कोई छोटा बदलाव भी भीतर से पैदा हुए बड़े बदलाव बिना टिक नहीं सकता। तुम्हें सम्मान चाहिए, तो पहले यह देखो कि तुम भीतर किस तरह की छाया लेकर चल रहे हो। क्या भीतर तुम खुद को छोटा समझते हो? क्या तुम तुलना में जीते हो? क्या तुम साबित करने में लगे रहते हो? क्या तुम मान्यता के भूखे हो? जो व्यक्ति भीतर से भूखा है,
वह बाहर से सम्मान नहीं पा सकता। सच्चा सम्मान अकेले व्यक्ति की सुगंध है, भीड़ के शोर की नहीं। भीड़ में जीने से तुम बन जाते हो, लेकिन जब तुम अकेले बैठते हो, तुम खुद की आंखों में देखना शुरू करते हो। जो व्यक्ति अकेले रहने में सहज हो जाता है, उसका ऊर्जा केंद्र स्थिर हो जाता है। जब यह स्थिरता आती है, तो लोग तुम्हें बिना कारण सम्मान देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति से कोई डरता नहीं, ऐसे व्यक्ति से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करता, ऐसे व्यक्ति से ऊर्जा टकराती नहीं, बल्कि शांत होती है। यह शांत उपस्थिति ही सम्मान है। जीवन का सबसे बड़ा धोखा दूसरों से मान लेना। लोगों से मान लेना वैसा है जैसा खाली कटोरा लेकर बाजार जाना। तुम कहते हो, मुझे भरोसा दो, मुझे मूल्य दो, मुझे महत्व दो, और दुनिया हंसती रहती है। जितना तुम मांगोगे, उतना दुनिया कम देगी। जितना तुम भीतर से भरोगे, उतना दुनिया ज्यादा देगी। तुम्हारी समस्या यह नहीं कि दुनिया अनादर करती है। समस्या यह है कि तुम अपनी जगह पर खड़े नहीं हो। जैसे ही तुम अपने भीतर स्थापित होते हो, सम्मान बरसने लगता है। तुम्हें दो चीजों की पहचान करनी होगी। अहंकार चाहता है कि लोग झुकें, सम्मान चाहता है कि लोग समझें। अहंकार एक मांग है, सम्मान एक उपस्थिति है। अहंकार जोर से बोलता है, सम्मान मौन में भी गूंज जाता है। अहंकार मांगता है, आत्मसम्मान हो तो मांगने की जरूरत नहीं रहती। अहंकार वाला व्यक्ति कभी सम्माननीय नहीं होता। जो भीतर विनम्र है, वही सम्मान को आकर्षित करता है। क्योंकि तुम चीजों को व्यक्तिगत बना लेते हो, कोई कुछ कह दे, तुम भीतर से टूट जाते हैं। अगर किसी शब्द से तुम हिल जाते हो, तो तुम मजबूत नहीं, तुम्हारी जड़ें कमजोर हैं। जिस दिन तुम शब्दों को हवा की तरह सुनोगे, उस दिन तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। तुम्हारी भावनाएं नियंत्रण में नहीं। जिस व्यक्ति पर मूड का राज हो, वह सम्माननीय नहीं हो सकता। स्थिरता सम्मान का पहला गुण है। तुम अपनी जरूरतों के गुलाम हो। हर छोटी चाहत, हर छोटी लालसा तुम्हें छोटा बना देती है। जो अपनी इच्छाओं का मालिक है, वही सम्मान का हकदार है। सम्मान और मौन का विज्ञान, मौन सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। मौन ऊर्जा की एक अवस्था है, जहां मन स्थिर हो जाता है। जब तुम मौन होते हो, तुम्हारी उपस्थिति गहरी हो जाती है। लोग ऐसे व्यक्ति के सामने धीरे बोलते हैं, धीरे चलते हैं, धीरे सोचते हैं। क्यों? क्योंकि मौन व्यक्ति एक ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है। वही क्षेत्र सम्मान कहलाता है। जो व्यक्ति अपनी सीमा तय करता है, वही स्वतंत्र होता है। सीमा बनाना बेहद आध्यात्मिक काम है। इसका मतलब है, तुम खुद का सम्मान करते हो, तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा कर रहे हो। तुम भीड़ में नहीं बहते, तुम हर मांग के आगे नहीं झुकते। जो ना कहना सीख जाता है, वही हां का मूल्य जानता है। और लोग उसी का सम्मान करते हैं जो अपनी भीतर की सीमाओं से परिचित हो। संपूर्णता आधा अधूरा व्यक्ति कभी सम्माननीय नहीं होता। जो पूरा होता है, वह अपने अस्तित्व में भारी होता है। शांति शांत व्यक्ति की आभा गहरी होती है। लोग उसे हल्का नहीं लेते। होश जागरूक व्यक्ति से लोग सावधान रहते हैं। उसकी उपस्थिति में कोई खेल नहीं चलता। सत्यवान व्यक्ति का वजन खुद ही बोलता है। यह ध्यान सम्मान जगाने में सबसे प्रभावी है। पूरे शरीर को ढीला कर दो, हल्का महसूस करो, भारीपन छोड़ दो। सांस को देखो, सांस गहरे उतर रही है। जैसे तुम भीतर जा रहे हो। हृदय पर हाथ रखो, महसूस करो,
तुम जीवित हो, तुम पूर्ण हो, तुम पर्याप्त हो। कुछ मत करो, बस मौन, ठहराव, स्थिरता। इसी स्थिरता में सम्मान जन्म लेता है। तुम्हारा असली सम्मान तब शुरू होता है जब तुम खुद को खोना बंद कर देते हो। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या सोचेंगे? लोग मुझे कैसे देखेंगे? ये सब छोड़ते ही ऊर्जा ऊपर उठती है। तुम हल्के नहीं, भारी बन जाते हो। तुम हवा में नहीं उड़ते, धरती से जुड़े होते हो। जैसे पेड़ जड़ पकड़ ले तो आकाश उसे झुक कर देखता है। जब तुम अपने भीतर खड़े हो जाते हो, लोग तुम्हें देखकर स्थिर हो जाते हैं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी उपस्थिति ही प्रमाण बन जाती है। सम्मान कोई उपलब्धि नहीं, यह चेतना की सुगंध है। सम्मान उन लोगों के पास जाता है जिनकी ऊर्जा ऊपर की ओर चल रही हो। नीचे की ओर गिरती ऊर्जा सम्मान खो देती है। तुम्हारी ऊर्जा कहाँ बह रही है? लालसाओं में, डर में, चिंता में, ईर्ष्या में, तुलना में, मान अपमान की बेचैनी में। ये सभी ऊर्जा को नीचे खींचते हैं। गिरी हुई ऊर्जा वाला व्यक्ति भारी नहीं, हल्का, कमजोर, अनिश्चित दिखता है। और जहां कमजोर ऊर्जा है, वहां सम्मान नहीं पहुंचता। ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो व्यक्ति की आभा बदलती है। यह आभा ही सम्मान का पहला संकेत है। ओशो बताते हैं कि इंसान इसलिए सम्मान खो देता है क्योंकि उसकी ऊर्जा चार तरफ से रिस रही होती है। अनावश्यक बोलना, बहुत बोलने वाला कभी सम्माननीय नहीं होता। शब्द ऊर्जा को बाहर फेंक देते हैं। जो बोलता कम है, उसके शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। खुद को साबित करने की कोशिश, जो खुद को साबित करता है, वह भीतर से असुरक्षित होता है। दुनिया असुरक्षित व्यक्ति को सम्मान नहीं देती। जल्दी रिएक्ट करना, तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ कहा जाए और तुम तिलमिला उठते हो, ये ऊर्जा का सबसे बड़ा लीकेज है। स्थिर व्यक्ति सम्माननीय होता है, प्रतिक्रियाशील व्यक्ति नहीं। अनुमोदन की भूख, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे कैसे देखेंगे, यह विचार ऊर्जा को छेद कर देता है। सम्मान और ध्यान की गहराई। सम्मान एक ध्यान की अवस्था है। ध्यान वह विज्ञान है जो तुम्हें भीतर स्थिर करता है। जब तुम ध्यान करते हो, तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित होती है। केंद्रित ऊर्जा, सम्मान बिखरी ऊर्जा। अनादर श्वास को भीतर जाते हुए देखो, बाहर आते हुए देखो। एक बात समझो, सम्मान वहीं से पैदा होता है जहां तुम देखने वाले बन जाते हो। महसूस करो कि शरीर हल्का है, जैसे शरीर सिर्फ एक आवरण है। जितना तुम शरीर से मुक्त होते हो, उतनी तुम्हारी उपस्थिति मजबूत होती जाती है। अब कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत चाहो। यह मौन तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करता है। जहां स्थिरता है, वहां सम्मान जन्म लेता है। सम्मान और असली शक्ति का संबंध। जिसे शक्ति चाहिए, उसे सम्मान नहीं मिलता। जिसमें शक्ति है, उसे सम्मान अपने आप मिलता है। ताकत दो तरह की होती है। बाहरी ताकत, पैसा, पद, शरीर, सत्ताई संबंध। इस ताकत से प्रेरित लोग दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। ऊपर से भले ही सम्मान मिले, भीतर से लोग ऐसे व्यक्ति को नापसंद करते हैं। आंतरिक ताकत, मौन, स्थिरता, सत्य, जागरूकता, उपस्थिति। आंतरिक शक्ति वाले व्यक्ति को लोग बिना बोले भी सम्मान देते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा में कोई मांग नहीं होती। यही मांग शून्यता सम्मान का गुरुत्वाकर्षण है। इज्जत पाने के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण
ओशो की गहरा हम सम्मान इसलिए चाहते हैं क्योंकि बचपन में हमें पर्याप्त स्वीकृति नहीं मिली। हमें बार बार छोटा महसूस कराया गया। हमें तुम कुछ नहीं हो कहा गया। हमारी तुलना की गई। हमारी भावनाएं दबाई गईं। हमारी पहचान को चोट पहुंची। इसीलिए बड़ी उम्र में हम दूसरों से सम्मान की भीख मांगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, भीतर की चोट बाहर की तालियों से नहीं भरती। उसे भरने का केवल एक तरीका है। जैसे ही तुम समझ लेते हो कि तुम कौन हो, सम्मान तुम्हारे निर्णयों में आने लगता है। तुम्हारा हर निर्णय, हर हर शब्द, हर मौन एक नई ऊर्जा धारण करने लगता है। लोग कहते हैं, यह व्यक्ति अलग है, इसमें कुछ है, इसकी उपस्थिति भारी है। यही कुछ सम्मान है। कम बोलो, ज्यादा सुनो। ऊर्जा बचती है। अनिश्चितता से सम्मान टूटता है। वादे कम करो, पूरे करो। विश्वास की नींव यही है। आंखों में आंखें डालकर बात करो। ये आंतरिक शक्ति की निशानी है। अपने शरीर को सम्मान दो। देह भान तुम्हारी उपस्थिति को बदल देता है। अकेले रहने की कला सीखो। अकेलापन व्यक्ति को गहरा बनाता है। अपनी अंतर ज्ञान पर भरोसा करो। जो दूसरों की राय में जीता है, वह सम्मान खो देता है। सम्मान एक फल है। बीज सत्य है। पानी मौन है और धूप जागरूकता है। जैसे ही तुम इन तीनों को जीना शुरू करते हो, सम्मान तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुम उसे मांगते नहीं, तुम उसमें बदल जाते हो। लोग तुम्हें देखकर अपने आप धीरे बोलने लगते हैं, कम बोलते हैं, तुम्हें हल्के में नहीं लेते। तुम्हारी उपस्थिति ही सम्मान का रूप बन जाती है। तुम्हें इज्जत नहीं मिलती क्योंकि तुम भीतर की आवाज सुनते ही नहीं। तुम्हारा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं पर चल रहा है। माँ क्या कहेंगी, बाप क्या सोचेंगे, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या समझेंगे। तुम्हारा हर कदम दूसरों की नजरों से तय हो रहा है। ऐसा व्यक्ति सम्मान कैसे पाएगा? जिसको खुद नहीं पता कि वह कौन है, दूसरों को क्या पता चलेगा? भीतर की आवाज क्या है? एक शांत क्षण में, जब विचार ठहर जाते हैं, जब मन थोड़ा रुकता है, अचानक भीतर से एक बेहद हल्की लेकिन बिल्कुल स्पष्ट आवाज उठती है। वह कहती है, ये मत करो। ये वही है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। लेकिन तुम मन की तेज चीख पर भरोसा करते हो, उस शांत आवाज पर नहीं। मन तुम्हें भीड़ में डाल देता है। भीतर की आवाज तुम्हें अपने रास्ते पर ले जाती है। भीड़ वाले आदमी को इज्जत नहीं मिलती, अपने रास्ते वाले को मिलती है। ओशो कहते हैं, एक आदमी नदी किनारे खड़ा है और नदी उसे बुला रही है। उसके भीतर से आवाज आती है, कूद पड़ो, बहोगे, सीख जाओगे। लेकिन आसपास खड़े लोग कहते हैं, मत कूदना, डूब जाओगे। और वह भीड़ की सुनता है। न नदी सीखता है, न तैरना, बस किनारे खड़ा रह जाता है। किनारे खड़े लोग सम्मान नहीं पाते, पानी में उतरने वाले पाते हैं। सम्मान को चीज नहीं जो दी जाए, ये तो ऊर्जा का एक स्पंदन है। जब तुम्हारी ऊर्जा जागती है, लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। लोग तुम्हें सम्मान इसलिए नहीं देते क्योंकि तुम कमजोर हो। कमजोरी दया खींचती है, सम्मान नहीं। सम्मान आकर्षित होता है शांति से, मौन से, उपस्थिति से। तुम्हारी उपस्थिति कैसी है? चलते हो तो कैसे चलते हो? तुम्हारी आंखों में कैसी रोशनी है? तुम बोलते कैसे हो? तुम्हारा चेहरा कैसा लगता है? तुम अपने आप को कैसे रखते हो? ये सब बातें शब्दों से नहीं, ऊर्जा से तय होती है। एक आदमी बिना बोले सम्मान पा सकता है,
और एक आदमी बोल बोलकर भी सम्मान नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि सम्मान आवाज से नहीं, ऊर्जा से मिलता है। कैसे जागृत होती है ऊर्जा? जब तुम सच्चे बनने लगते हो, झूठ तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करता है। जब तुम अपने भीतर को स्वीकृत करते हो, विरोध ऊर्जा को गिराता है, स्वीकृति उसे उठाती है। जब तुम अपने वास्तविक स्वभाव में जीते हो, नकलीपन थकाता है, वास्तविकता प्रकाश लाती है। हर रात सोने से पहले सिर्फ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद से 3 बातें कहो। मैं पर्याप्त हूं, मैं जैसा हूं अच्छा हूं, मैं किसी से छोटा नहीं। धीरे धीरे ये वाक्य तुम्हारे व्यक्तित्व की जड़ें बदल देंगे। जिस दिन तुम भीतर से बदलने लगोगे, दुनिया उसी दिन से तुम्हें अलग आंखों से देखने लगेगी। सम्मान भीतर के जागरण से आता है। भीड़ से बाहर निकलो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, ऊर्जा को साफ करो, मौन और उपस्थिति विकसित करो, आत्मसम्मान। बाहरी सम्मान व्यक्तित्व का सूर्योदय भीतर से शुरू होता है। सम्मान मतलब लोग खड़े हो जाएं, नाम लें, तारीफ करें या पद प्रतिष्ठा मिले। सम्मान एक उपस्थिति है, कोई उपाधि नहीं। सम्मान का जन्म तब होता है जब किसी के भीतर ऊर्जा का केंद्र स्थिर हो जाता है, जैसे मंदिर में शांत घंटियों की ध्वनि या सूर्योदय की पहली रोशनी। ये चीजें पूछती नहीं, मुझे मान देना, लेकिन उनका अस्तित्व ही सम्मान बन जाता है। सम्मान क्यों नहीं मिलता? यह सबसे जरूरी सवाल है। तुम्हें सम्मान क्यों नहीं मिलता? भीतर बिखराव है, तुम्हारी ऊर्जा हर दिशा में भाग रही है। चिंता, तुलना, भय, भविष्य, अतीत, इच्छाएं। जिस व्यक्ति की ऊर्जा बिखरी हो, उसे संसार भी बिखरा हुआ देखता है। तुम दूसरों की नजर में जी रहे हो। जो आदमी खुद को लोगों की राय से चलाता है, वह हमेशा भीख मांगता है। भीख में सम्मान नहीं मिलता। भीतर की असुरक्षा असुरक्षा की गंध सबसे पहले बाहर जाती है। लोग पहचान लेते हैं, यह खुद को लेकर निश्चित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता। मन का शोर बहुत है, सम्मान मौन को आकर्षित करता है, शोर को नहीं। तुम्हारा मन एक बाजार बन गया है। विचारों का शोर, भावनाओं की चीख, इच्छाओं की मांग, अपेक्षाओं का हल्ला। जहां शोर है, वहां सम्मान कभी नहीं जाता। सम्मान और ऊर्जा, ये कैसे काम करता है? ओशो कहते हैं, ऊर्जा का दिशा निर्धारण ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठ रही है या नीचे गिर रही है, यही तय करता है कि लोग तुम्हें कैसे देखेंगे। ऊपर उठती ऊर्जा के संकेत, आंखों में गहराई, शब्दों में कम लेकिन वजन, निर्णयों में स्पष्टता, चाल में स्थिरता, उपस्थिति में शांतिपूर्ण प्रभाव, कम जरूरतें, कम लालसाएं, मुस्कान में स्वाभाविकता, नीचे गिरती ऊर्जा के संकेत, जल्दी गुस्सा, जल्दी रिएक्ट, बहुत बोलना, लगातार चिंता, दूसरों की राय का डर, तुलना, अनावश्यक जलन, अंदर खालीपन। जैसे ही ऊर्जा ऊपर उठती है, व्यक्ति का चेहरा बदलने लगता है। आंखें साफ हो जाती हैं, उपस्थिति भारी हो जाती है। यही भारी उपस्थिति सम्मान को खींचती है। सम्मान मौन जागरूकता, सत्य सम्मान किसी बाहरी व्यवहार का परिणाम नहीं है। ये भीतर की 3 अवस्थाओं का योग है। मौन, जब मन शांत होता है, ऊर्जा रिसाना बंद होती है, व्यक्ति का अंदरूनी आकाश साफ होता है। जागरूकता जागरूकता ऊर्जा को ऊपर उठाती है। एक क्षण की भी जागरूकता घंटों की बिखरी ऊर्जा की भरपाई कर देती है। सत्य, सत्य का अर्थ है
तुम अपने असली स्वरूप में जी रहे हो, नकली मुखौटों में नहीं। सत्य वाले व्यक्ति में नैसर्गिक शक्ति होती है। उसका छोटा सा वाक्य भी लोगों को भीतर तक छू जाता है। अब हम इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आते हैं। ऊर्जा को रिसने से रोकना। ऊर्जा कई जगह से बाहर जाती है। गुस्सा, बेचैनी, चिंता, बहुत बोलना, खुद को साबित करना, तुलना, ईर्ष्या, दूसरों की स्वीकृति की भूख। अगर तुम इस रिसाव को रोक लो, तुम्हारी ऊर्जा खुद ही भारी हो जाएगी। ऊर्जा भारी, हाइट, सम्मान का जन्म। जब भी बोलने का मन करे, 5 सेकंड रुक जाना। ये विराम ही ऊर्जा को बचा लेता है। मौन को साधना कोई मंत्र नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई कल्पना नहीं। सिर्फ सांस को देखो। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। मन शांत होते ही व्यक्ति की आभा बदल जाती है। यही आभा सम्मान खींचती है। अपने रास्ते पर चलना। जो व्यक्ति भीड़ में चलता है वह भीड़ की ऊर्जा लेता है। जो व्यक्ति अपने रास्ते में चलता है उसके कदमों में शक्ति आती है। ओशो कहते हैं, अपनी राह चुनते ही व्यक्ति की रीढ़ सीधी हो जाती है। सीधी रीढ़ हो जार जागृत ऊर्जा, जागृत ऊर्जा। क्या सम्मान। सम्मान का मनोविज्ञान लोगों को क्या आकर्षित करता है? स्थिरता से, स्पष्टता से, आत्मविश्वास से, मौन से, आत्मनिर्भरता से, ऊर्जा की ऊंचाई से, उपस्थिति की मजबूती से लोग दूर होते हैं। असुरक्षा से, बेचैनी से, कृत्रिमता से, जरूरतमंदी से, मजबूरी से, शोर से, कमजोर ऊर्जा से। लोग तुम्हें सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि तुम उन्हें एक अनुभव देते हो। एक गहराई का, एक मौन का, एक स्थिरता। भीतर की आवाज सम्मान का जन्म स्थान, सम्मान का असली स्रोत है। भीतर की आवाज, यह आवाज केवल मौन में सुनी जाती है। जब तुम लगातार दूसरों की सुनते हो, यह आवाज दब जाती है। जब तुम स्थिर होते हो, यह आवाज फिर उठती है। बहुत हल्की, लेकिन पूरी तरह साफ। इस आवाज पर चलना व्यक्ति के भीतर एक रीढ़ बनाता है जिसे कोई झुका नहीं सकता। यही रीढ़ सम्मान आकर्षित करती है। ये साधनाएं तुम्हें अगले 30 दिनों में बदल देंगी। मिनट मौन, सुबह और रात बहुत कम बोलो, वाक्यों को छोटा रखो, आंखों में आंखें डालकर बात करो, फुट फोन की जरूरत कम करो, रीढ़ सीधी रखकर चलो। आत्मद्वेष को खत्म करो। जो नहीं चाहिए उसे ना बोलो। तुलना बिल्कुल बंद। हर रात 3 वाक्य खुद से कहो। मैं पर्याप्त हूं, मैं जैसा हूं अच्छा हूं, मैं किसी से छोटा नहीं हूं। तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगेगा। सम्मान के परिणाम क्या होते हैं? जब एक व्यक्ति की ऊर्जा ऊपर उठती है तो कुछ चमत्कारिक बदलाव होते हैं। लोग बिना बोले भी सम्मान करने लगते हैं। कमरे में तुम भीतर से केंद्र बन जाते हो। लोग धीमे बोलते हैं, कोई तुम्हें हल्के में नहीं लेता। तुम्हारी बातों का वजन बढ़ जाता है। तुम्हारी उपस्थिति ही नेतृत्व बन जाती है। तुम कम बोलकर भी प्रभाव डालते हो। तुम्हारी नजर शांत होकर भी मजबूत होती है। तुम निर्णय लेने में स्पष्ट हो जाते हो। लोग तुम्हें सुनने लगते हैं। ऊर्जा फैलने लगती है। ये सब किसी प्रयास से नहीं होता। यह स्वतः घटता है जब ऊर्जा ऊपर उठती है। सम्मान एक पौधा है। इसके 3 तत्व हैं: बीज, सत्य, पानी, मौन, धूप, जागरूकता। इन तीनों को साध लो, सम्मान तुम्हारी छाया बन जाएगा। वह तुम्हारे साथ जाएगा। तुम कुछ कहो या ना कहो, लोग तुम्हें महसूस करेंगे। ऊर्जा ऊपर उठने का मतलब यह नहीं कि तुम आध्यात्मिक बातें करो या किसी साधना में घंटों बैठो। ऊर्जा ऊपर उठने का मतलब इतना भर है, तुम क्षण को सजग होकर जी रहे हो।
ऊर्जा ऊपर उठती है जब तुम इस क्षण में होते हो। ऊर्जा गिरती है जब तुम अतीत या भविष्य में भागते हो। अतीत तुम्हें दुख देता है, भविष्य तुम्हें भय देता है, क्षण तुम्हें शक्ति देता है। जो व्यक्ति क्षण में जीता है, उसकी आंखों में स्थिरता, चाल में सादगी, शब्दों में संगीत और उपस्थिति में गहराई स्वतः आ जाती है। लोग इसी गहराई को सम्मान कहते हैं। सम्मान और शब्दों की अर्थहीनता। जितना महत्व शब्दों को दोगे, उतना अपना अस्तित्व खो दोगे। हर जगह लोग शब्दों में सम्मान खोजते हैं। कोई सर कह दे, कोई भाई साहब कह दे, कोई जी लगा दे। लेकिन याद रखना, सम्मान का असली स्थान शब्द नहीं, उपस्थिति है। मौन भी सम्मान दे सकता है, स्तब्धता भी सम्मान दे सकती है, एक नजर भी सम्मान दे सकती है। कभी कभी किसी बूढ़े साधु की सिर्फ मौन उपस्थिति भी राजाओं से सम्मान छुड़ा लेती है। बहुत लोग सम्मान चाहते हैं, लेकिन अकेले रहना नहीं चाहते। जो अकेलापन नहीं झेल सकता, वह सम्मान भी नहीं झेल सकता। अकेले रहने से व्यक्ति भीतर टिकता है, और भीतर टिकने से ऊर्जा स्थिर होती है। स्थिर ऊर्जा भारी हो जाती है। भारी ऊर्जा ही सम्मान खींचती है। कोई किताब नहीं, कोई फोन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, से सिर्फ अपने साथ। धीरे धीरे तुम महसूसोगे कि तुम्हारे भीतर जो शून्य है, वही तुम्हारी शक्ति है। सम्मान और निर्विचारता। रुकने की कला बहुत लोग सोचते हैं विचार होना बुद्धिमानी है, लेकिन विचारों की भीड़ ही सम्मान को रोकती है। जहां मन में लगातार भाषा चल रही हो, वहां उपस्थिति का वजन नहीं बनता। विचारों से भरा मन खंडहर है, निर्विचार मन मंदिर है। निर्विचारता का मतलब विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उनके साथ बहना बंद करना है। जब विचार आते हैं, सिर्फ देखो, 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 और वे स्वयं गिर जाते हैं। निर्विचारता है भारी मौन, ईश्वर सम्मान का चुंबक सम्मान और शरीर की भाषा। मौन का दृश्य रूप किसी राजा की चाल, किसी साधु की चाल, किसी जागरूक व्यक्ति की चाल। सब में एक समानता है। धीमी, स्थिर, अनावश्यक हरकतों से मुक्त। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये भीतर के मौन का बाहरी रूप है। जब भीतर शोर होता है, शरीर बेचैन होता है। जब भीतर मौन होता है, शरीर सहज हो जाता है। सम्मान आकर्षित करने के लिए तुम्हें शरीर को शांत करना होगा। गर्दन ऊपर और रीढ़ सीधी। हाथ पैरों की अनावश्यक हलचल